सन रे खोल ताला। हाँ हाँ खोल ताला तो उनके कथी चाहता सन रे हटाओ लंग से। हाँ बैठो सन होने का तो उनके जवान नहीं खे। हाँ तो आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो उनके कहाँ बैठल सन रे। स्वास्थ्य मंत्री वादा पूरा करो। स्वास्थ्य मंत्री वादा पूरा करो। इस वक्त मैं रक्सौल में हूँ और मेरे पीछे आप लोग तकरीबन 100 से 200 की संख्या में ये सब आशा कार्यकर्ता है जो कि हॉस्पिटल में मात्र 1000 रुपये के तनख्वाह में बहुत सारे ऐसे काम करती है जिसका तनख्वाह कम से कम 20 से 25 हजार रुपये होना चाहिए, लेकिन 1000 रुपये का तनख्वाह दिया जाता है और ऐसा काम कराया जाता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में झाड़ू लगाना हो या बहुत सारा कचरा उठाना हो, ऐसा कचरा जो कि आप लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, वो कचरा ये लोग उठाते हैं और मरीजों का सेवा सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका तनख्वाह है मात्र 1000 रुपये। बात मैं सही बोल रहा हूँ जी। और अभी जो है ये लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे बैठ गए। अब सोचिए, डॉक्टर तो मरीज को एक बार आते हैं चेकअप करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सबसे ज्यादा कोई ध्यान रखता है तो ये आशा ही रखते हैं। तो सोचिए जब ये लोग धरने पे बैठ जाएंगे तो कौन मरीजों को देखेगा? आखिर इसका वजह क्या है? हम लोग रात बिरात डे और सारे दिन हम लोग काम करते, टीकाकरण करते हैं, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, उसका बावजूद भी हम लोग का 1000 मात्र रुपया मिलता है। 1000 में हम लोग का सब चीज हो सकता है। घर पर कितना आप लोग का मांग अभी कितना है? 10,000 रुपया जी। तो सुशासन बाबू का सरकार है, महागठबंधन में तो बोल रहा है कि सब कुछ एकदम सबके लिए किया जाएगा, तो आप लोग क्यों पीछे रह गए इसमें? अब पता नहीं सरकार हम लोग का है पीछे रख दिया है। अब सरकार के मन का बात है कि हम लोग का वेतन मान करेगा कि नहीं तो करेगा। क्या लग रहा है 1000 से 2000 हो सकता है, 10,000 हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे होगा? इसी लड़ाई हक लेके रहेंगे जब तक लोग 10,000 नहीं करेंगे। हम लोग लड़ाई चालू किए हैं, हम लोग लड़ेंगे कि हम लोग का वेतन मान हो। देखिए 1000 रुपया में घर घर घुमा करके पोलियो पिलाना, टीका करवाना, कौन सा बच्चा हुआ है तो किस तरह उपोजिशन में है उसको देख रेख करना, उसको टीका लगाना, हजारों काम करते हैं ये लोग मात्र 1000 रुपए के तनख्वाह में। बरखा क्षेत्र में हम लोग जाते हैं खाइले पिए, एक घर में 5 बजे 6 बजे जाते हैं, दीदी चलिए सुई लग रहा है अपने बच्चे को ले चलिए दिलवाने के लिए, तो तभी वो लोग नहीं जा पाते, तो फिर दोबारा तेरा हम लोग जाते हैं। तो घर में 4 बार 5 बार लोगों को घर जाके ऐसे बात करते कि दीदी आप चलिए टीकाकरण बच्चा को दिलवाइए, फिर भी वो नहीं जाती है। फिर उसके बावजूद भी हम लोग जाते हैं वहाँ। कब तक आप लोग बैठिए? 4 बजे तक बैठते हैं। नहीं कब तक? नहीं पूरी होगी तब तक। आप लोग सुनिए, आप लोग बोल रहे हैं कि जब तक ये लोग नहीं मानेंगे तब लोग हम बैठेंगे। 2 दिनों में आप लोग को हटा दिया जाएगा। आप लोग को मालूम है कि पटना में जब शिक्षक अपना हक के लिए लड़ रहे थे तब पटना में उनको कैसे मारा गया? हम लड़ रहे हैं लोग, हम लोग 1000 नहीं हटेंगे पीछे। हम लोग जो भी चार्ज होगा हम लोग हटेंगे नहीं पीछे, हम लोग लड़ेंगे ही तो लड़ेंगे। हाँ मैडम क्या बोलना चाहती है? हम लोगों का मानदेय नहीं प्रोत्साहित राशि करके दिया जाता है 1000 रुपया काम करने के उपरांत। अगर जिस महीना में हम लोग काम अगर नहीं उतना किए तो तब जाकर हम लोग का पैसा वो भी कट जाता है। अच्छा। सरकार परिश्रम के अलावा हम अच्छा ऐसा सुनना में आया है कि कोई प्रभारी आप लोगों के साथ अभद्रता किया है, ऐसा बात सही है? प्रभारी बोला है, लेकिन देखिए सबसे पहले रिस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है। आशा लोग का रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा प्रभारी हो चाहे जो भी हो, रिस्पेक्ट अगर नहीं करेगा तो आशा से उसको इज्जत करेगी नहीं करेगी। आशा से अस्पताल है, अगर आशा नहीं रहती ना है, आशा से अस्पताल है, आशा अगर काम छोड़ देगी तो अस्पताल नहीं रहेगा। अस्पताल में एक मरीज भी नहीं आएगा इसमें। क्या कहना चाहिएगा कैमरे पे देख के? तेजस्वी यादव जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनको क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री हम लोग का बात सुन ले। स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री से हमको यही निवेदन है कि हम लोग का वेतन मान करे, हम लोग का 10,000 का वेतन मान करे, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग आप लोग प्रण कर लिए हैं? हड़ताल रखेंगे। 5-6 होता है तो चलेगा? नहीं 10,000। आशा लोग के चलते अस्पताल में कितना भीड़ है, अगर आशा एक नहीं रहेगी तो अस्पताल बंद हो जाएगा। पहले आप लोग को नहीं लगा कि 1000 रुपया इस युग में 1000 रुपया से क्या होगा? आप लोग पहले क्यों कहत रानी लोग जो हाँ आशा लोग काम करी तो हम मानदेय कर दें। सबसे पहले हड़ताल हुआ था तो उसमें बोला था लोग कि हाँ इतना मानदेय हम लोग करेंगे, फिर भी उसके बावजूद आज तक मानदेय नहीं हुआ। अच्छा। आज तक उसी तरह 1000 पर अटकल है, लेकिन हम लोग जब तक मानदेय हम लोग का नहीं होगा तब तक इसमें ताला लोक रहेगा। इसके लिए हम लोग को जीना क्या लग रहा है? 2-3 दिन आप लोग ऐसा कीजिएगा, कॉलों के लाठी चार्ज होने लगे तब क्या कीजिएगा? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 दिन पहले शिक्षक पिटाए, शिक्षक जो कि पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, शिक्षक पटना में पिटाए, सुनिए। उसके बाद स्टूडेंट पिटाए, उसके बाद जो अपना हक मांग रहा है वो पिटा रहा है। कल बीजेपी को भी पिटा गया, तो क्या लग रहा है आप लोग बचिएगा? नहीं बचेंगे, लेकिन हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, तो लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जेल जाएंगे, मगर हक लेके हम लोग रहेंगे। कोरोना में हम लोग इतना मर धर करके काम किए, अपना जान पर खेल करके काम किए, लेकिन हम लोगों का उसका पैसा नहीं मिला। इतना काम करने के बावजूद भी कुछ काम है कि जिसमें 1 रुपया ना है। जैसे दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चल रहा है, 14 दिन का काम है, लेकिन मात्र हम लोग का 100 रुपया का भुगतान है। ये काम सरकार को मैंने देखने से लग रहा है कि हाँ प्रशासन का काम चल जाएगा, तो हम लोगों का उस तरह से ना चाहिए। हम लोग से काम लिया जाए, लेकिन हम लोग का 10,000 का मानदेय हम लोग का किया जाए, उससे हम लोग संतुष्ट है। लेकिन इतना माने इस पैसा से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले हमको ये मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से ये कहना है, स्वास्थ्य मंत्री से, हम लोग का 1,000 ही रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? क्यों नहीं? हम लोग का वेतनमान वो कर रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, दिन रात हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग का मानदेय चाहिए, महीना चाहिए। हम लोग का 1 महीना कर दे, हम लोग उसी पर हम लोग काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त जिंदाबाद जिंदाबाद। राशि नहीं मानते दो, 1,000 में दम नहीं। आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। हम भारत के नारी हैं। यशस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री वादा पूरा करो। यशस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री वादा पूरा करो। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। कोरोना काल में हम लोगों को 10,000 रुपए दो। जो सरकार मांग न माने वो सरकार निकम्मे है। जो सरकार मांग न मांगे वो सरकार निकम्मा है। जो सरकार मांग न मांगे वो सरकार मांग न माने निकम्मा है। हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, प्रभारी आते समय बोले हैं डायरेक्ट, यार हटाओ कहाँ बंद कर बाड़ा सन रे, खोल ताला। हाँ खोल ताला। तो उनके कथी चाहता रहा सन रे, हटाओ लंग से। हाँ बैठो सन, होने का तो उनके जवान नहीं खे। हाँ तो आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो उनके कहाँ बैठल बाड़ा सन रे, तो उनके चाहता रहा सन 10 मिनट में, तो उनके अथी कह के हमने खोलवा देम सन। तू का चाहता रही, हट लंग से जल्दी हट। धमकी मिल रहा है अभी, प्रशासन का धमकी मिल रहा है। तोड़ देंगे, प्रभारी बोल रहे हैं कि ताला तोड़ देंगे, 15 मिनट में तुमको लोग भगा देंगे यहाँ से। तब हम बोले कि सर सुनिए, आप इस तरह से बात ना कीजिए, आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप बकरी के चरवाह जैसे बात कर रहे हैं। ऐसा बात ना करना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं का, हम लोग आपका घर का दाई नहीं है। आप 1 लाख रुपया 1 लाख का मानदेय कमा रहे हैं, हम लोग मैंने 5 रुपया कमा रहे हैं, तो आप भी सरकार का नौकर है, हम भी सरकार का नौकर है। तो मैंने आपका घर का नौकर तो हम लोग नहीं है कि आप लोग हम लोग के साथ नहीं, आप कुछ कर सकते हैं तो कम से कम भाषा पे तो अपना मर्यादा रखिए। आज ऐसा बात ना है कि आपको हम लोग मैंने मान सम्मान दे रहे हैं, तो क्या आप जूता से हम लोग को चलना कोशिश मत करें, हम लोग के साथ भी व्यवहार करें। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आशा कार्यकर्ताओं का बात सरकार मानेगी। अभी तक तो जिसने भी आवाज उठाया सरकार के खिलाफ या अपनी जिसने भी मांगे रखी वो पिटाया है। इतिहास गवाह, अभी 10 दिनों के अंदर, महीना दिनों के अंदर पूरे बिहार ने देखा है कि जो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो पिटा रहा है। आज इनको धमकी मिली है, कल हो सकता है पुलिस वाले कल इनको भी मार करके भगाएंगे, लेकिन इनकी मांगे नहीं पूरी करेंगे। ये आशा जो कार्यकर्ता है हड़ताल पे बैठी हुई है, अगर ये कुछ दिन काम छोड़ दे तो हम लोगों पे और आप लोगों पे और खास करके गरीब जनता पे जो कि सरकारी अस्पताल पे जो है आश्रित है, उन पे क्या बीतेगी आप और हम समझ सकते हैं। जय हिंद।